से भरपूर और लव स्टोरी मूवी जो कि बहुत ही ज़्यादा दमदार और मज़ेदार उस फिल्म के गाने रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। फिल्म शुरू होती है एक महिला डॉक्टर किसी महिला को ले जाते हुए रोड से गुजर रही थी। तो दोस्तों उस महिला के साथ में कुछ एक वैसे विलन ने जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, कुछ छेड़छाड़ी करने की कोशिश की। तो दोस्तों उस महिला डॉक्टर ने उसे कुछ जवाब इस तरह से दिया दोस्तों जो कि बहुत ही ज़्यादा उसे बुरा लगा। और दोस्तों वो विलन उस महिला की बातें सुनकर वहीं पर रुक गया। और दोस्तों उस महिला के साथ में कुछ उसने इस तरीके से छेड़खानी शुरू की दोस्तों। और वे महिला भी देखने लगी कि आखिर ये बदतमीज शख्स हमारे साथ में आखिर करने क्या वाला है। तो दोस्तों उस महिला को उस विलन ने दोस्तों बहुत ही बदतमीजी के साथ में छेड़ना शुरू किया। और दोस्तों उसके साथ में खूब बदसलूकी की दोस्तों, इतनी ज़्यादा बदसलूकी की कि दोस्तों उसका जो गले का मंगलसूत्र था उस तलक को उस विलन ने फेंक दिया वहाँ से। तो दोस्तों उसके बाद में उस मंगलसूत्र को जैसे ही फेंका तो दोस्तों अचानक से उस हीरो के हाथ में वो मंगलसूत्र आ जाता है। और दोस्तों विलन के आते ही वो एक ऐसा घूंसा मारता है कि दोस्तों बस वहीं से लड़ाई शुरू हो जाती है। और दोस्तों इस तरीके से कहानी शुरू होती है। बहुत ही प्यारी स्टाइल दिखाई गई है चमकी पांडे की। दोस्तों इस फिल्म का नाम खिलाफ है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो दोस्तों बने रहिए हमारी इस वीडियो की स्टोरी में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों खिलाफ लिखा आता है फिल्म पे, इस तरीके से फिल्म शुरू होती है। और दोस्तों वो उस विलन को इतना मारता है, इतना मारता है दोस्तों, मारते मारते वो उसे बेकार कर देता है। और फिर उस महिला को वो उस लॉकेट को वापस दे देता है। और दोस्तों उस लॉकेट को देने के बाद में फिर दोबारा से उसके साथ में हाथापाई शुरू हो जाती है। और हाथापाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो दोस्तों उसे मारते मारते बुरा हाल कर देता है। और एक्शन इतने प्यारा दिखाया गया है दोस्तों जो कि आप लोगों को इस फिल्म को देखने पे मजबूर कर देगा दोस्तों। बहुत ही प्यारी इसमें हर एक कहानी को दिखाई गई है दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, एक्शन इस तरीके से होता है कि वो चमकी पांडे को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, लेकिन चमकी पांडे उसे उस विलन की इस तरह से वो पिटाई करनी शुरू करता है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा देखने वाले वो सीन थे दोस्तों। हालांकि वो विलन कुछ टाइम पर उस हीरो पर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ा, लेकिन दोस्तों वो जिस टाइम पे उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो दोस्तों वो उसे मारना शुरू कर देता है। और इस तरह मारता है दोस्तों कि वो अपने होश खो बैठता है और इस तरीके से मार मार के उसकी बुरी हालत कर देता है। और दोस्तों वो कीच गारा में उन पे आपस में बहुत ही ज़्यादा तगड़ी फाइट होनी शुरू हो जाती है। और दोस्तों फाइट करते करते वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एक्शन दिखाया गया है दोस्तों इस मूवी में। तो दोस्तों उसके बाद जब वो मार मार के उसकी बुरी हालत कर देता है दोस्तों, तो वो पानी मर उसे फेंक देते हैं उस विलन को। और दोस्तों बहुत ही बुरी तरीके से मार बजाता है। तो दोस्तों उसके बाद जब वो लड़की को और जो भी लेडीज़ थी उसके साथ में सबको कार में बिठाने की कोशिश करता है दोस्तों, लेकिन चाबी किसी वजह से नहीं मिलती। तो दोस्तों उसे एक ट्रक वाला सामने से नज़र आता है जो कि वो बहुत ही ज़्यादा मस्ती में ड्राइवर चला आ रहा होता है। और दोस्तों वो उसे हाथ देता है। तो दोस्तों ड्राइवर पूछता है आखिर क्या बात है मेरे भाई। तो दोस्तों हीरो बताता है कि ये महिला और कुछ डॉक्टर हैं जो कि इस मरीज के लिए दोस्तों इसे ले जाना अस्पताल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। तो दोस्तों वो उस डॉक्टर के साथ में महिला को बिठाकर वहाँ से चला जाता है और बोलता है अगर मैं भी बीमार हो गया किसी वजह से तो मेरा भी आप ही इलाज करोगे। तो दोस्तों इस तरह से वहाँ से वो आ जाता है अपने घर पे। तो दोस्तों उसकी दादी माँ उसके सिर में
बहुत ही प्यार से तेल लगाकर मालिश करती है और पूछती है, बेटा तुम आखिर कब करोगे शादी। तो दोस्तों वो बोलता है कि माँ हो जाएगी शादी, बहुत ही जल्द होगी, लेकिन आपके पसंद की कोई बहू मिलेगी तो मैं शादी करूँगा, अन्य तो मैं इतने बिल्कुल शादी नहीं करूँगा। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों माँ और बेटा बहुत ही मज़ेदार ज़िंदगी में वो जी रहे थे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जैसे ही वो अपनी माँ से कहता है मैं बहुत जल्दी शादी करूँगा, तो उतने में ही उसका दोस्त आ जाता है बहुत सारे पोस्टर लेकर, जिसमें हर लड़की के बहुत सारे फ़ोटो थे। वो अंदर जाने के लिए बोलता है उससे कि आ जाओ अंदर बैठकर इन सब फ़ोटोओं को एक बार देखते हैं, अगर मेरे पसंद की कोई लड़की नज़र आएगी तो मैं शादी करूँगा, वरना तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। तो दोस्तों वो इसी तरीके से देखते देखते परेशान हो जाता है, लेकिन दोस्तों जैसे ही वो एक लास्ट वाली गड्डी उसके सामने फेंकता है तो उसकी एकदम आंखें खुल जाती हैं, और दोस्तों वो देखता है कि बहुत ही खूबसूरत एक लड़की उसकी नज़रों में आ गई। और दोस्तों वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि वो दोस्तों देखता ही रह गया उसको, और देखते देखते उस लड़की को दोस्तों उसने वो पोस्टर अपनी ही दीवार पर लगा लिया। और दोस्तों वो दीवार पे लगाने के बाद में दोस्तों वो लड़की आखिर को एक दिन इंटरव्यू दे रही होती है, और इंटरव्यू में वो बहुत ही प्यारे प्यारे फ़ोटो वो अपने सेल्फी दे रही थी। तो दोस्तों उस फ़ोटो में बहुत ही खूबसूरत लड़की वो नज़र आने लगी, और दोस्तों वो लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, लेकिन दोस्तों वो अंधे इंसानों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। तो दोस्तों वो बताती है कि मैं अंधे इंसानों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मैं अगर कोई भी मौका मिला तो दोस्तों मैं बहुत ही ज़्यादा उन अंधे इंसानों की मदद करना चाहूँगी। तो दोस्तों वो अंधे इंसानों से इतना ज़्यादा प्यार करती थी, इतना ज़्यादा वो दोस्तों चाहती थी अंधे इंसानों को। तो वो दोस्तों वो लड़का उनकी बातें सुन रहा था, तो दोस्तों उस लड़के ने बोला, हे भगवान इसकी कुछ मदद करो ताकि ये होश में आ जाए, ये बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है, उस लड़की की बहुत ही ज़्यादा ख्याल देखता है। और दोस्तों एक दिन उसको ये मौका मिल गया, वो दोस्त को लेकर अपने एक अंधे होने की एक्टिंग करनी शुरू कर दी, और जैसे ही अंधे होने की एक्टिंग शुरू की तो दोस्तों उस मॉल में वो लड़की उस लड़के को नज़र आई, और बहुत ही प्यार से वो लड़का उसे देखता रहा और हैप में पड़ गया, आखिर ये लड़की आई कहाँ से। तो दोस्तों वो लड़का उसको देखता रहता है, और दोस्तों देखते ही देखते उसे इतना ज़्यादा उस लड़की पर प्यार आने लगता है कि वो सब कुछ भूल जाता है, और अचानक से उसका दोस्त उसे इत्तेफाक से धक्का दे देता है, जिसके कारण वो लड़का एकदम से अचानक से उसके टेबल पर आके गिरता है। तो दोस्तों उसके हाथ में एक नेकर यानी चड्डी हाथ लग जाती है। तो दोस्तों वो सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ नज़र नहीं आता। तो दोस्तों वो लड़की उस पर बहुत ही ज़्यादा रहम खाती है और बोलती है कि तुमने इस लड़के को धक्का क्यों दिया, ये तो अंधा है। लेकिन दोस्तों वो अंधा होने का दिखावा कर रहा था। तो दोस्तों जैसे ही वो लड़की वहाँ पे पहुँची तो वो अचानक से उस चड्डी को उस लड़की के हाथ में देकर बोला कि दोस्तों वो उससे इधर उधर की बातें करने लगा, जो दोस्तों वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करना लगा था। तो दोस्तों उसके बाद स्कूल चली जाती है वो लड़की, और दोस्तों वो अचानक से नज़र पड़ जाता है उस लड़की की जो कि उसे प्यार करता था। तो वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, और दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा निराश होने शुरू हो जाता है। तो दोस्तों अचानक से उसके दिल में एक बात आती है कि क्यों ना मैं उस लड़की को एक लव लेटर लिखकर उसको दूं। तो दोस्तों वो लव लेटर लिखकर उस लड़की के हाथ में उसको थमा जाता है। तो वो लड़की उसे देखकर लव लेटर को, और दोस्तों वो गुस्से से उस लव लेटर को कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं, और दोस्तों फेंकने के बाद में वो लड़का उसे देख लेता है। तो दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है।
इधर उसके स्कूल का लड़का जो कि उसी कॉलेज में पढ़ता था उसके साथ में बदतमीजी करता है, इतनी ज़्यादा बदतमीजी पे उतर जाता है दोस्तों कि उसको ये नहीं नज़र आ रहा था कि ये लड़की है और मैं इसके साथ में क्या कर रहा हूँ। वो जान छुड़ाकर आती है और इत्तेफाक से पीछे से वो लड़का आ जाता है जिसके कदमों में वो पड़ कर बताती है कि मुझे बचा लो, मेरी इज्जत से खेलने जा रहा है ये शैतान। तो दोस्तों वो लड़का कहता है कि क्या यही सिखाया है तुम्हारे बड़े अमीर माँ बापों ने कि तुम दोस्ती के नाम पर इस तरीके के ये काम करते हो। तो दोस्तों वो लड़का उसकी इज्जत वहाँ से उस विलन के हाथ से बचा लेता है। और दोस्तों वो कहता है आकर, जो लड़का उसके स्कूल में पढ़ता है, कि हट जाओ, ये मेरा आपस का मामला है। और दोस्तों वो आपस का मामला बताकर उस लड़की को वो ले जाना चाहता है। वो लड़की उससे मना करती है कि मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हैवान है, तो इसलिए मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती। तो लड़का उससे बोलता है कि चला जा यहाँ से, वरना मैं कुछ भी कर दूंगा इस लड़की के लिए। तो दोस्तों वो बोलता है उस लड़के से कि मैं जा तो रहा हूँ यहाँ से, लेकिन मैदान में देखना, मैं तुझसे फाइट में एक दिन इसको लेकर चला जाऊँगा। तो दोस्तों वो लड़का उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है और दोस्तों वो और दोबारा से वो वापस वहीं पर आ जाता है, और जो कि वो विलन था, और वो विलन उसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक धमकियाँ दे रहा था कि मैं तुझे रास्ते में बताऊंगा कि मैं तुझे क्या करने वाला हूँ तेरे साथ में। तो दोस्तों वो उसको, लड़की को धमकाता है, क्या इस तरीके के दोस्त हैं तुम्हारे जो तुम्हारी इज्जत से खेलना चाहते हैं। तो दोस्तों वो बताती है कि मुझे नहीं पता था कि ये इस तरीके का इंसान है, वरना मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं आती। तो दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा उस पर चिल्लाता है और वो उसे इतनी कच्ची पक्की बात कहता है जो लड़का इस लड़की से प्यार करता है कि वो बर्दाश्त नहीं करती और वो अपने घर चली आती है। दोस्तों जो लड़के ने उसे एक अपनी टी शर्ट उड़ाई थी, तो दोस्तों वो लड़की उसी टी शर्ट को देखती रहती है और एक दिन मैदान में आ जाते हैं दोस्तों। तो जिस टाइम पे मैदान में आते हैं वो लड़की उसे देख रही थी कि ये मेरी वजह से इस लड़के से लड़ रहा है। तो दोस्तों वो इतना ज़्यादा उसके साथ में मार पिटाई होती है दोस्तों। वो मैदान में उस लड़के के साथ में फाइट करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक विलन था। वो विलन उसे इस तरह से मार रहा था जो कि हर एक की नज़रों में सिर्फ यही था कि ये लड़का इसको मार डालेगा। और दोस्तों वो इतनी बुरी तरीके से उसको मारता है, मारते मारते उसे वो इतना ज़्यादा अधमरा कर देता है, जहाँ भी लगता है वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता था। लेकिन दोस्तों वो एक भी नहीं मान रहा था उसकी, और बहुत ही बुरी तरीके से उस पे बजा रहा था। वो विलन इतना खतरनाक था कि दोस्तों वो उसकी जान लेने के लिए बिल्कुल तैयार था। और दोस्तों बीच बिचाव में उसका दोस्त आ जाता है, तो दोस्तों वो उसको भी फेंक कर मारता है और उस पर दोबारा से लिपटना शुरू कर देता है। दोस्तों जैसे उस पर लिपटता है दोस्तों, वो उस लड़के का गिरबान पकड़कर वहाँ पर ले जाता है उस लड़की के सामने और उसे बहुत ही ज़्यादा मारता है। बोल रहा था कि इसी ने तेरी जान बचाई थी, आज देखता हूँ कौन तुझे मुझसे बचा पाएगा। और दोस्तों इसे भी इतनी ज़्यादा तरीके से मारा था उस लड़के ने, बहुत ही बुरा अंजाम दिखाया गया है। दोस्तों इस फिल्म को आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा एक्शन और रोमांटिक और प्यार दिखाया गया है। तो दोस्तों वो लड़का मार खाते खाते इतना ज़्यादा बेहोश हो चुका था कि वो नीचे गिर गया था। और दोस्तों वो लड़की उसे देख रही थी कि ये बहुत ही ज़्यादा मेरी वजह से मार खा रहा है, मैं क्या करूं। तो दोस्तों वो उस लड़की को देखते देखते एक लंबी सांस लेकर दोस्तों वो बेहोश हो जाता है, और वो जो विलन होता है उस लड़की को मैदान में ले आता है और बोलता है कि देख अब मैं इसके साथ में क्या करता हूँ। दोस्तों वो लड़का उसके ही सामने उस लड़की के
मुंह पर किस करने वाला था। तो दोस्तों अचानक से जैसे ही वो किस करने के लिए उसने अपना मुंह बढ़ाया, तभी दोस्तों वो अचानक से एकदम होश में आया, और होश में आने के बाद में एक पंच निकल कर आता है। दोस्तों वो पंच इतना भारी होता है कि उसे एक ही घूंसे में बहुत ही दूर फेंक देता है, और वो पंच किसी और का नहीं दोस्तों, वो चमकी पांडे का था। और दोस्तों फिर जो उसकी वो इस तरह मारता है कि दोस्तों वो लड़की भी हैप में पड़ जाती है कि आखिर इतना जुनून इसके अंदर आया कहाँ से था। और दोस्तों वो एक्शन से इतना तगड़ा मार रहा था उसे कि सब लोग ये देख रहे थे, और विक्की विक्की कहकर दोस्तों आवाज़ें लगने लगी, नारे लगने लगी दोस्तों कि मारो इसे, बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा था वो। तो दोस्तों इस तरीके से एक्शन इस फिल्म में दिखाया गया है। और दोस्तों मारते मारते उसे वो उतना अधमरा कर देता है दोस्तों। अधमरा करने के बाद में वो लड़की उसे इस नज़रों से देख रही थी कि दोस्तों वो उसके हर एक सीन पर बहुत ही ज़्यादा गहरी नज़रों से देख रही थी कि आज इसे मार कर ही छोड़ेगा क्या ये। लेकिन दोस्तों वो मारना नहीं चाहता था। उसने जो लड़की के साथ में जो बदतमीजी की थी, उसका गुस्सा उसके अंदर फूट रहा था। इतनी बेदर्दी से मारता है उसे, और मारते मारते इतना बेकार कर देता है दोस्तों वो उस विलन के। इतना मार बजाता है दोस्तों, वो मार बजाते बजाते उसके बाल पकड़कर दोस्तों वो इस तरह मारता है कि दोस्तों देखने वालों के भी होश उड़ जाते हैं। इस बेदर्दी से मार रहा था वो हीरो उस विलन को। तो दोस्तों मार मार के इतना बुरा हाल कर दिया जो कि एक विलन का होना भी चाहिए। और दोस्तों वो लड़की उसे खड़े हुए देखती रही इतने एहसास के साथ कि मैं इसे क्या समझ रही थी, और इसने इसके साथ में कितना बुरा हाल करा। मेरी एक छोटी सी बदतमीजी करने की वजह से इस लड़के ने इसके ये हाल कर दिया कि ये इसे बेकार कर कर ही छोड़ेगा। इतना ज़्यादा मारते मारते उस लड़के का बुरा हाल किया। और दोस्तों उसके बाद में उसके सिर में इतनी ज़ोर से कोनी मारता है वो, और कोनी मारकर दोस्तों उसे वो नीचे गिरा देता है, और बहुत ही आक्रोश के साथ में दोस्तों वो उसको मैदान से बाहर फेंक देता है। जैसे ही वो मैदान से बाहर फेंकता है तो दोस्तों चारों तरफ से रोकी रोकी की आवाज़ें निकलनी शुरू हो गई, और दोस्तों वो बोलने लगे कि आज तो जीत गया पाला मेरा यार। और दोस्तों इस तरीके से वो मैदान जीत गया। और दोस्तों ये इस बात की साबित देता है कि दोस्तों अगर इंसान कितना भी कमज़ोर हो, अगर अपने हौसले बुलंद कर ले तो वो दोस्तों किसी से भी जीत सकता है। तो दोस्तों उस लड़की ने ये बयान दिया था कि मैं जो भी जीत जाएगा इस मैदान में मैं उसे किस करूँगी। तो दोस्तों उसके ही दोस्त मिलकर उसे किस के लिए बोलते हैं, और वो चमकी पांडे की तरफ को देखती रहती है, और चमकी पांडे उसकी तरफ को। हालांकि उसका कोई इस तरीके का इरादा नहीं था। जैसे ही दोस्तों वो लड़की उसके पास आई तो देखा कि उस लड़की ने उसके पास आकर खड़ी हुई, और दोस्तों उस लड़की का उसने पीछे से सर पकड़े हुआ था। और दोस्तों सर पकड़कर उसने अपनी तरफ उस लड़की को इशारा किया, और दोस्तों वो उसके साथ ऐसा कुछ कर रहा था जो कि एक उसे लड़की को ख्याल देखने में ये सब कुछ दिख रहा था। तो हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, वो कुछ इस तरीके की हरकत नहीं करता, और दोस्तों वो चला जाता है। और दोस्तों उसके बाद में जब वो लड़की इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे फ़ोन करती है और बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो दोस्तों वो खुशी के मारे उठता बैठता और फ़ोन पे उस लड़की से बात करना शुरू कर देता है। और दोस्तों बात करते करते उसके बाद दोस्तों खुशी में वो इतने ज़्यादा नज़र आने लगे खुशहाल। और दोस्तों वो इतने प्यारे इस फिल्म में गाने हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों अगर मैंने गाने आप लोगों को बताए तो दोस्तों आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा।
और दोस्तों अगर इस मूवी को फुल देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर एक बार ज़रूर देखें। और दोस्तों कहानी मैं आप लोगों को इस फिल्म की इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इस फिल्म को देखें और अच्छे से एंजॉय कर सकें। इधर दोस्तों चल रहा था कि दोस्तों दोनों लड़की और जो विलन था उसका बाप मिलकर उन दोनों की शादी तय कर देते हैं। और इधर दोस्तों उनमें बहुत ही ज़्यादा गहरा प्यार नज़र आने लग गया था और दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे और घूमने जाना भी एक दूसरे का बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगे थे। दोस्तों उन दोनों प्रेमियों में इतना ज़्यादा गहरा प्यार हो चुका था। तो दोस्तों गहरे प्यार के साथ साथ इधर विकी के मन में बहुत ही ज़्यादा गंदे विचार आने शुरू हो गए। उन विचारों को चलते हुए दोस्तों उस के साथ में वो ऐसा कुछ करना चाहता था जो कि उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा खिलाफ नज़र आता था। तो दोस्तों वो बर्दाश्त से बाहर नहीं कर पाई। तो दोस्तों उसने उस लड़के को झटक के मारा और वो बोलने लगी कि इस तरीके का क्या प्यार है तुम्हारा, ये प्यार नहीं वासना है। तो दोस्तों उस लड़की ने बहुत ही ज़्यादा उसको धमकाया और उसे पीछे करने लगी और वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती उस लड़की के साथ में करने लगा जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत महसूस वो लड़की करती थी। तो दोस्तों क्या इस तरीके का भी प्यार होता है। और वो दोस्तों उस लड़के को छोड़कर वहाँ से जाना लगी। तो वो बोलने लगी अगर ऐसा ही प्यार है तुम्हारी नज़रों में तो मैं जैसे तुम चाहो ऐसा कर लो, अन्य तो मैं जा रही हूँ। तो दोस्तों वो जैसे ही चली गई उस लड़के को पछतावा इतना ज़्यादा हुआ और उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर मंदिर में जाके और पहाड़ों में जाके दोस्तों वो इतनी बुरी तरीके से जख्मी हो गया और पट्टी आंखों पर बांधकर उसे आवाज़ें लगा रहा था। और दोस्तों आवाज़ें लगाते लगाते एक अचानक से वो इतने ऊंचे पहाड़ पर जाकर खड़ा हो गया जो कि अगर गिर जाए तो उसका बहुत ही बुरा हाल हो। तो दोस्तों वो लड़की पीछे फिर के देखती है और उसे पकड़ने के लिए बहुत ही तेज़ तेज़ चलने लगी। और दोस्तों चल के वो उस लड़के के पास जाना चाहती थी जो कि उससे प्यार करती थी बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों वो उस लड़की उसके पास बहुत ही तेज़ स्पीड के साथ में बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते अचानक वो उसके धोरे आकर उसे अचानक से पकड़ लिया और बोलने लगी ये किस तरीके की हरकत है। एक तरफ तो तुम मेरे साथ में इतने बदतमीज सलूकी दिखाते हो और उस तरफ मुझे प्यार भी जताते हो, तो क्या ऐसा अब दोबारा करोगे। उस लड़के ने बोला कि मैं अपनी उन गलतियों का पछतावा करने के लिए ऐसी हरकत कर रहा था, जो आप मुझे माफ़ कर दोगे तो मैं आगे से ऐसा बिल्कुल भी कदम नहीं उठाऊँगा। और आप मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो और मैं भी तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से स्टोरी बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत में बदल गई। और फिर से एक गाना आता है जो कि दोस्तों इतना प्यारा गाना आता है, इतना खूबसूरत गाना दोस्तों कि आप अगर इस फिल्म को देखोगे तो दोस्तों आप मज़े में झूम जाओगे, क्योंकि लव स्टोरी मूवी में इतनी ज़्यादा दिखाई गई है दोस्तों कि आपको इस फिल्म को देखकर एक बार को तो रोना आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों ऐसी फिल्में आज के टाइम में बिल्कुल भी नहीं बन रही। और दोस्तों इसी तरीके से गाना जिस टाइम पे पूरा होता है तो अचानक से वो विलन यानी अनुपम खेर उस लड़की को वहाँ से ले जाने आता है और बोलता है अगर ये आज के बाद तुमसे मिला तो मैं इसे गोली मार दूँगा। और दोस्तों उधर जो जिस विलन को उसने पीटा था वो भी उसे मारने के लिए नए नए हथकंडे आजमा रहा था। कहीं गोलियों से निशाना सीख रहा था, तो दोस्तों कहीं उसकी दादी भी उसे बता रही थी कि तुम ऐसा ना करो, वो मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम करती हूँ। दोस्तों उधर अनुपम खेर चमकी पांडे को अपने घर बुलाता है और कहता है क्या
तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो। तो दोस्तों चंकी पांडे उधर बोलते हैं कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं गरीब हूँ। तो अनुपम खेर बोलते हैं, क्या तुम गरीब हो तो तुम अमीर भी तो हो सकते हो। तो दोस्तों वो अनुपम खेर उससे बोलता है कि तुम एक काम करो, मैं तुम्हारी अपनी बेटी से शादी कर दूँगा, तुम मेरा एक काम करो। चंकी पांडे बोले कि बताओ क्या काम करना है। तो चंकी पांडे उनसे जैसे ही पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम को मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ, तुम मेरी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और मैं तुम्हारी शादी मैं अपनी बेटी से करवाऊँगा। उधर अनुपम खेर के दिमाग में कुछ और ही खेल चल रहा था। तो अनुपम खेर ने कहा, तुम मेरे घर से डकैती डालकर ले जाओ, बहुत सारा पैसा है मेरे पास में, मैं रिपोर्ट में लिखा दूंगा कि कोई चोर आया और मेरे घर से पैसा लूट कर चला गया। तो वो उसके बातों में इसलिए आना पड़ा क्योंकि उसे वो प्यार करता था और वो उससे कह के चला गया कि ठीक है, मैं जैसे आप बोल रहे हो मैं ऐसा ही करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी शादी आपकी ही बेटी से होगी। और दोस्तों वो इतना कहकर चला गया। जाते जाते दोस्तों उसने कहा कि क्या मेरी प्रेमिका इस बारे में जानती है। उसने कहा कि नहीं, वो बिल्कुल नहीं जानती क्योंकि ये दोनों की हमारी आपस की बात है। तो दोस्तों वो रात में आया और घर से चोरी करने लगा, जितने जेवर और पैसे थे सब ले जाने लगा। अचानक से मारपीट में वो उस डंडा उठा के उसके सिर में मारना जैसे ही चाहा तो लाइट जल गई और लाइट के चांदने में पता चला कि ये वही शख्स है जिसने मुझे चोरी करने के लिए कहा और चोरी करके वो ले जाने लगा। तो दोस्तों उधर से आवाज़ें आने शुरू हो गई कि चोर 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 आ गया, घर में कोई लुटेरा है, लूटने आया है घर को। तो दोस्तों वो पब्लिक के बीच में फंस जाता है और वो पकड़ा जाता है। जैसे ही पकड़ लेते हैं उसे सब, तो अचानक से वो बोलता है कि मैं चोर नहीं हूँ, मुझे मालिक से मिलवा दो एक बार। जैसे वो मालिक को आवाज़ मारता है तो वो दोस्तों अचानक से वो आता है और आके बोलता है, ओहो, तुम चोर नहीं तो और क्या हो, तुम चोर ही तो मेरे घर में चोरी करने आए हो। वो बोलता है कि मैं चोर कैसे हूँ, तुम ही ने तो बोला था कि तुम मेरे घर से चोरी करके ले जाओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो वो बोलता है कि मैं अपने घर में भला तुझे चोरी करने के लिए क्यों बोलूँगा। तो वो बोलने लगा कि आपने मेरे से बोला था कि चोरी करो, अब क्यों मुझे फंसाने की साजिश चल रही है तुम्हारे अंदर। तो वो बोलने लगा कि मेरे अंदर कोई साजिश नहीं चल रही। तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नज़र आए। चंकी पांडे बोलने लगे कि तुम मेरे साथ में धोखा कर रहे हो। तो दोस्तों अनुपम खेर ने बोला, हाँ मैं तेरे साथ में धोखा कर रहा हूँ, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं पुलिस को बुलाकर तेरी बेइज्जती करा दूंगा और तुझे जेल में सड़ा दूंगा। तो दोस्तों वो वहाँ से चला जाता है और दोस्तों उसके बाद में उस लड़की का जन्मदिन आ जाता है, जिस जन्मदिन पर उस लड़के को इनवाइट किया था उसकी प्रेमिका ने, और वो उसका इंतज़ार वहाँ पर देख रहा था। दोस्तों इंतज़ार देखते देखते इतनी देर हो गई कि एक पुलिस ऑफिसर भी उस लड़की से पूछने लगा कि कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो अभी तक भी नहीं आया, और तुम केक को काटो। और अचानक से इतने में ही वो लड़का आ जाता है और आकर वहाँ पर महफिल में सबके सामने उस लड़की के साथ में जाकर केक काटना शुरू कर देता है। और दोस्तों वो बात बहुत ही मज़ेदार हुई वहाँ पर, जो कि वो सीन था बहुत ही अच्छा देखने वाला था। जैसे ही वो केक काटने के लिए उस लड़की के साथ में हाथ बढ़ाते हैं तो दोस्तों अनुपम खेर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। और दोस्तों वो लड़की बोलती है, तुम इतनी देर में क्यों आए। तो वो बताता है कि वो अपने बाप से पूछ किस लिए मैं नहीं आया। तो दोस्तों वो
पुलिस वाले के साथ मिलकर अच्छे से पार्टी इंजॉय कर रहे होते हैं। तो दोस्त जिस टाइम पे पार्टी करते करते तो दोस्तों वो बाप बेटा और उस लड़की के साथ में केक काटना शुरू करते हैं। और दोस्तों केक काटते हुए दोस्तों वो लड़की उसकी नज़र की माई को देख रही थी और वो उसकी तरफ को देख रहे थे। और दोस्तों जैसे ही वो देखते देखते उन्होंने चाकू उठाया और वो केक काट कर दोस्तों वो सबके हाथ से केक काट कर उस लड़की के भी हाथ में देकर चाकू, वह चाकू से उस केक को काटा। ये केक काटने के बाद में दोस्तों वो सबको सेलिब्रिटी करने लगे। और दोस्तों उस के बाप ने उस पुलिस वाले को बुलाया और बोला कि इसने मेरे घर में आकर चोरी करी, जो आज मेरे लड़की के साथ में प्यार का ढोंग भर रहा है। तो दोस्तों पुलिस वाला वो भी अंदर बुला लेता है चमकी पांडे को और पूछता है क्या तुमने चोरी की है। लड़का बोलता है मैंने चोरी नहीं की, मुझे चोरी करवाने के लिए इन्होंने मजबूर किया था, तो मैं मजबूरी में ये चोरी करने गया। तो दोस्तों अचानक से एक आवाज़ आती है जिसमें रिकॉर्डिंग चलती रहती है। रिकॉर्डिंग में ये आवाज़ आती है कि बाप ही उस लड़की का उससे चोरी करवाना चाहता था और उसका साबूत उसकी लड़की ने रिकॉर्डिंग में उस वक्त ले लिया था, जो कि अपने बाप को वो दिखा रही थी उस सीन को कि मैंने ये रिकॉर्डिंग उसी वक्त कर ली। किस तरीके के बाप हो तुम, जो एक लड़की को उसके प्रेमी से दूर करना चाहते हो। तो दोस्तों जब वो लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है तो उस लड़की को कहता है कि मैं किसी भी तरह से इसे अपने घर का दामाद नहीं बनाना चाहता। तो दोस्तों उस लड़की को वो कैद कर देता है उसका बाप। और कैद करने के बाद वो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद में दोस्तों वो देखती है कि एक पहाड़ पर चढ़कर इंतज़ार कर रही है। और दोस्तों उस लड़के के इंतज़ार में वो पागल थी बहुत ही ज़्यादा। और इधर लड़का भी बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा था कि आखिर को वो लड़की मेरे से मिलने क्यों नहीं आई। लेकिन दोस्तों वो मजबूरी की वजह से नहीं आ रही थी। तो दोस्तों आखिर को वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ से उसके साथ में दौड़ी चली आती है। दोस्तों दौड़ते दौड़ते वो उस लड़का भी उसके पास आ जाता है। और दोस्तों बहुत ही प्यारा गाना वहाँ पर एक शूट नज़र आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ में दोस्तों इस गाने को फिल्माया गया था। और दोस्तों वो उस गाने में इतने ज़्यादा मगन हो जाते हैं और दोस्तों गाना गाते गाते वो लड़की रोना शुरू कर देती है। और दोस्तों फिर वो अचानक से बताती है कि तुम्हारी तकदीर और मेरी तकदीर एक जैसी करने के लिए मैं अपने हाथों की नस काट लूँगी या मैं कुछ भी कर जाऊँगी, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाऊँगी, मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ। दोस्तों इस फिल्म में बहुत ही प्यारा किरदार निभाया गया है। और दोस्तों उसके बाद में वो लड़की वहाँ से अपना घर छोड़कर उस लड़के के घर आ जाती है। और अचानक से गाड़ियों की आवाज़ से जब वो लड़की एकदम से उसकी नज़र वहाँ पर पड़ती है और वो बोलती है अपनी दादी से कि दादी मैं बैठो तुम्हारे पैर दबाती हूँ कोई बात नहीं। तो दादी बोलती है बेटा ये शैतान तुझे लेने आए हैं क्या। वो बोलती है हाँ कोई बात नहीं, मैं इनके साथ बिल्कुल नहीं जाऊँगी और मैं तुम्हारे यहाँ पर हाथ पैर ही दबाऊँगी और तुम्हारी सेवा करूँगी। तो दोस्तों उसका बाप बोलता है कि चल तू यहाँ से, यहाँ तेरा कोई नहीं है, मैं तेरा बाप हूँ। तो वो लड़की बोलती है चले जाओ यहाँ से, मेरा कोई बाप नहीं है, मैं सिर्फ उसी से प्यार करती हूँ और उसी से ही शादी करूँगी और मैं उसी के साथ जीना चाहती हूँ और उसी के साथ मरना चाहती हूँ। तो दोस्तों अनुपम खेर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो देखता है उसके एक भर के चांटा मारता है, जो कि उसके होठों से खून निकल जाता है और वो गुस्से से अपने बाप की तरफ को
इतनी खतरनाक नज़र से देखती है दोस्तों। वो उसे लड़की को लेकर अपनी को चला जाता है। और दोस्तों दादी माँ पीछा करती है गाड़ियों का। और दोस्तों गाड़ियों का पीछा करते करते इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है दोस्तों। अचानक से वो जैसे ही गाड़ियों का पीछा करते करते रोल मचाती है तो दोस्तों उधर से उसका बेटा आ जाता है साइकिल से। और दोस्तों वो देखता है कि माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान है और दौड़ रही है किसी को देखकर। तो वो दोस्तों अपनी माँ की तरफ को दौड़ना शुरू कर देता है। और दोस्तों दौड़ते दौड़ते वो इतना तेज़ भागता है ताकि मेरी माँ बेहोश होकर कहीं गिर नहीं जाए, कोई चोट नहीं लग जाए। इसलिए दोस्तों वो बहुत ही तेज़ी से स्पीड के साथ में दोस्तों वो भागता है और जाकर अपनी माँ को एक जगह लिटा देता है आराम के साथ में। और बोलता है, माँ बताओ आखिर क्या बात हुई। तो माँ बोलती है कि बेटा मेरी बहू को ले आओ, वो दुश्मन मेरी बहू को ले गए हैं। और दोस्तों जैसे वो बेहोशी से उठकर सारी बात होने के बाद में दोस्तों वो देखता है कि मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा माँ, अगर तुझे कुछ भी हुआ मैं उन्हें आग लगा दूंगा। तो दोस्तों इधर मीटिंग चल रही होती है राजनीति के तौर पर नेताओं की। उस लड़की का बाप बहुत बड़ा नेता होता है, वो इलेक्शनों के लिए वो सारी बातें वहाँ पर करता है। वो नेता सब वो बात करता है जो कि एक नेता को करनी चाहिए। वो बोलता है, मैं गरीब और अमीरों को एक साथ देखना चाहता हूँ दोस्तों। अगर आप लोग मुझे वोट देकर जिताओगे तो मैं गरीब और अमीर में फ़र्क ख़त्म कर दूँगा। अचानक से वो हीरो वहाँ पर पहुँच जाता है। वो बोलता है, अगर तू गरीब और अमीर को मिलाना चाहता है तो क्या तू मेरा ही शादी अपनी बेटी से करा पाएगा। वो अचानक से देखता है और भीड़ भी सब उसी की तरफ देखना शुरू कर देती हैं, आखिर ये बोल क्या रहा है। तो दोस्तों वो कहता है उससे कि हाँ मैं एक वचन ज़रूर लेता हूँ कि तुझे अपने ही हाथ से मारूंगा। और दोस्तों वो वहाँ से चला आता है और लड़की से बोलता है कि आज मैं उसको ख़त्म कर दूंगा, उसने मुझे भरी सभा में बदनाम किया है। तो दोस्तों वो अपनी बेटी को बहुत ही तेज़ी से डांट रहा था। वो कह रहा था कि अगर वो यहाँ पर आएगा तो मैं उसे जान से मरवा दूंगा। तो दोस्तों वो जैसे ही घर में आता है वो लड़की से कहता है, लड़का कि चलो यहाँ से हम चल रहे हैं, ये शैतान हमें मिलने नहीं देगा। तो वो लड़की बोलती है कि चले जाओ यहाँ से, मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि मैं एक अमीर बाप की बेटी हूँ और तू एक गरीब इंसान है। तो वो गुस्से से उससे बोलता है कि आखिर तू कहना क्या चाहती है। तो वो लड़की कहती है रोक कर मुँह फेर के कि यहाँ से चले जाओ वरना मेरा बाप तुम्हें मार डालेगा। और वो उससे गले मिलकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। और अचानक से फिर बंदूक लेकर उसका बाप खड़ा हो जाता है। तो वो लड़की उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है अपने प्रेमी पे, जिससे कि वो यहाँ से चला जाए। तो दोस्तों वो हैरान रह जाता है कि आखिर ये कहना क्या चाहती है, कहीं तो मुझसे प्यार करती है तो कहीं मुझसे नफ़रत का दिखावा करती है। तो दोस्तों वो लड़का इतनी बुरी तरीके से पीटते हैं उसके विलन, और वो लड़की उसे देखती रहती है और वो बहुत ही बेरहमी से उस लड़के को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। और वो चुप खड़ी देखती तमाशा रहती है। आखिर को उसे धमकी मिली थी, अगर मैं इसका साथ दूंगी तो वो मुझे भी इसी के साथ मार डालेंगे। इसलिए वो लड़की चुप खड़ी रहती है और उसे पीटने देती है। और वो विलन के जितने गुंडे थे वो सभी उसी को मार मार कर बुरा हाल कर देते हैं। और दोस्तों
इतनी बुरी तरीके से मारते हैं कि दोस्तों उसे वो अपने दरवाजे के बाहर ही फेंक देते हैं। और दोस्तों वो लड़की वहाँ से उसे देख रही होती है कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। और दोस्तों वो लड़का भी उसी के सपने सँजो रहा होता है। और दोस्तों इतना मज़ेदार वो सोच रहा होता है कि मैं उस अपनी प्रेमिका के साथ में यहाँ वहाँ घूमूंगा। और दोस्तों उधर लड़की की शादी तय हो गई उसी विलन से, जो कि एक बहुत ज़्यादा खतरनाक विलन दिखाया गया था। और दोस्तों उसकी माँ पर बहुत ही ज़्यादा तगादा हो चुका था। वो दोस्तों कह रही थी कि इधर लड़की की शादी मेरे बेटे से हो जाए तो सारी प्रॉपर्टी की हकदार मैं होंगी और तुम्हारा सारा कर्जा अदा कर दूंगी। तो दोस्तों उधर उसकी लड़की की शादी की शहनाई बजनी शुरू हो गई उसी लड़के के साथ में, जो कि आपको दिख रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक विलन दिखाया गया है दोस्तों इस फिल्म के अंदर। और दोस्तों इसके साथ में शादी हो रही है इस लड़की की। तो दोस्तों वो उसकी मांग में सिंदूर भर रहा होता है। तो दोस्तों भरते भरते सिंदूर अचानक से दोस्तों वो शादी में बदल जाता है। और शादी के बाद में दोस्तों वो सुहागरात के दिन वो अपनी बीवी के पास जैसे जाता है तो दोस्तों उसकी अचानक से ये महसूस देता है कि वो मेरे साथ में कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है। और दोस्तों वो अचानक से ख़याल से बाहर आती है और देखती है दोस्तों सामने वो लड़का खड़ा हुआ था जो जिससे वो प्यार करती थी। और दोस्तों वो कहता है उस लड़के से कि तुम आखिर को मुझे छोड़कर कहाँ चली गई और किस वजह से तुम मेरे से मिलने नहीं आई। तो दोस्तों वो ऐसी बात सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था उससे। और देखता है अचानक से उसके हाथ में वही अंगूठी है। और दोस्तों वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे लेकर भागना शुरू कर देता है। अचानक से उधर से जैसे वो भागना शुरू करता है तो गुंडों की एक फ़ौज बहुत ज़्यादा जो हराम खोर नज़र आई इस फिल्म में, वो सभी उसकी तरफ मारने को चलते हैं। और दोस्तों वो उस पर वार करने के लिए जैसे बंदूक उठाते हैं तो लड़की उसे पीछे करती है। तो दोस्तों वो गोली चला देते हैं और गोली जैसे ही चलाते हैं उस पर तो दोस्तों वो अचानक से वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और भागते भागते दोस्तों वो पहाड़ पे से जैसे ही कूदते हैं तो दोस्तों अचानक से वो लड़की बेहोश हो जाती है। उस बेहोश लड़की को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। आखिर तुझे क्या हुआ है, ज़रा होश में तो अब मैं इनकी जान ले लूँगा आज अगर तुझे कुछ भी हुआ। वो इस तरीके के डायलॉग बोलता है और मोटरसाइकिल में किक मारकर स्टार्ट कर लेता है मोटरसाइकिल को। और उधर कुछ गुंडे ठाकुर के पीछे लगे हुए थे कार लेकर उस हीरो को और हीरोइन को मारने के लिए, जो कि वो अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। और ठाकुर कह रहा था कि जाओ मुझे कहीं से भी उन्हें ढूंढ कर ला कर दो। और दोस्तों वो विलन उस दोनों को ढूंढता हुआ वहाँ से जाता हुआ और दोस्तों उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले जाते हुए वो लड़का बहुत ही तेज़ी से मोटरसाइकिल चला रहा था। और दोस्तों विलन उस पर निशाने लगाए जा रहा था। और दोस्तों निशाना इतना ज़बरदस्त था उस विलन का, दोस्तों उस विलन ने ऐसे ऐसे निशाने लगा रहा था जो कि दोस्तों उसकी कमर पर वो गोलियां डायरेक्ट जाकर लग रही थी। और दोस्तों उसकी कमर को छन्नी कर दिया उसकी गोलियों की बौछार ने। और दोस्तों वो बहुत ही तेज़ी के साथ में फिर भी मोटरसाइकिल चलाता हुआ उस लड़की को जाकर एक अस्पताल के अंदर जाकर गिर जाता है। और दोस्तों उसी डॉक्टर जो महिला शुरू में दिखाई गई थी वही महिला उस लड़के का इलाज शुरू कर देते हैं। और दोस्तों इलाज के साथ जैसे ही उस लड़की का भी इलाज कर रहे थे उसे पता चलता है कि बहुत ही गंभीर हालत है उसकी। तो दोस्तों वो अचानक से उठकर भागना शुरू कर देती है अपने प्रेमिका को देखने के लिए। और दोस्तों उस लड़के के लिए खून इतना ज़्यादा बहा जाता है कि उसका खून नहीं मिल पा रहा और लड़की को 6 घंटे
घंटे के लिए वो बेहोश कर देते हैं, क्योंकि लड़की बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रही थी अपने प्रेमिका से मिलने के लिए। और दोस्तों वो विलन उसे हॉस्पिटल में से उठाकर अपने साथ ले आता है और शादी के लिए उसे मजबूर कर देता है और बेहोशी की हालत में उससे शादी करने की कोशिश कर रहा था। और दोस्तों अचानक से जैसे ही उस लड़की को होश आता है तो दोस्तों देखती है वो हॉस्पिटल में भर्ती उसे नज़र आता है। और दोस्तों वो हॉस्पिटल में बहुत ही ज़िंदगी और मौत के बीच में तड़पता हुआ नज़र आता है। और दोस्तों वो लड़की जैसे ही उसके गले में मंगलसूत्र पहना रहा लड़का, तो दोस्तों अचानक से उस बेहोशी से जाग जाती है। और दोस्तों जागने के बाद में वो उधर दिखाया जाता है कि किस तरीके से उसके लड़के का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। उधर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आती है। और दोस्तों वो होश में आने के बाद में देखती है कि वो विलन उससे शादी करने की कोशिश कर रहा है और वो वहाँ से भागने की एक बहुत अच्छी कोशिश बना लेती है। और दोस्तों वो वहाँ से भागती हुई जैसे बाहर निकलती है, तो दोस्तों वो बाहर निकलते निकलते इतनी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आती है। और दोस्तों वो भागकर विलन के ऊपर जाके पड़ जाती है, जो कि जिस विलन के हाथ में एक बंदूक होती है। और दोस्तों वो बंदूक उस विलन के अचानक से निकालकर सारी पब्लिक के सामने गोलियां चलाना शुरू कर देती है। और दोस्तों वो गोली उसी विलन पे चला देती है जिसने उसके प्रेमिका के ऊपर गोली चलाई थी। और दोस्तों गोली इतनी फिट जगह पे मारती है दोस्तों वो वहीं पर विलन तहस नहस होकर गिर जाता है। और दोस्तों वो फैल जाता है फर्श पे। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बेरहमी के साथ में उसका वो कत्ल कर कर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है। और दोस्तों वो वहाँ से उस लड़के को सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ से जाकर अपने प्रेमिका के साथ इतनी तेज़ स्पीड के साथ में भागती है। और वहाँ पर चलता होता है उस ही प्रेमी का ट्रीटमेंट, जो कि डॉक्टर करते हुए आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। डॉक्टरों ने इतना ज़्यादा मेहनत करी कि दोस्तों सांस आना जाना बिल्कुल उसका कभी आना तो कभी जाना शुरू हो गया था। उधर लड़की भी उस सफ़र में बहुत ही तेज़ी के साथ में भाग रही थी अपने प्रेमिका को देखने के लिए। दोस्तों उसका प्रेमी बहुत ही ज़्यादा उस लड़की से प्यार करता था, जिस वजह से वो पहाड़ों पे से रास्तों से वो भटकती हुई बहुत ही तेज़ी के साथ में जा रही थी। अचानक से उसका पैर रपट जाता है पहाड़ से। और दोस्तों वो पहाड़ पर को किसी वजह से पकड़ लेती है। और दोस्तों पकड़कर उस लड़की दोबारा से वहाँ पर चली जाती है। इधर ऑपरेशन थिएटर में उसका ऑपरेशन चल रहा होता है। और दोस्तों डॉक्टर बहुत ही मेहनत करते हुए नज़र आते हैं उस लड़के के साथ में। इधर ये लड़की बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ में भागती हुई नज़र आएगी आप लोगों को इस फिल्म के अंदर। दोस्तों इस लड़की के पैरों में भी कांटे गड़ जाते हैं इतने ऊंचे नीचे रास्तों पे चलकर। दोस्तों वो अपने प्रेमिका के पास पहुंचना चाहती थी, क्योंकि दोस्तों उसे लग रहा था कि मैं किसी भी पल जाकर अपने प्रेमी के दोहरे जाकर मिल जाऊं। उधर दोस्तों डॉक्टरों ने बहुत ही ज़्यादा तगड़ा ट्रीटमेंट चला हुआ था। और दोस्तों वो डॉक्टर गोली उसके शरीर के अंदर से निकाल रहे थे, जो कि उस दुश्मन विलन ने को गोली मारी थी। और दोस्तों वो गोली निकाल तो लिए उन्होंने शरीर के अंदर से, लेकिन दोस्तों उसे सांस फिर भी नहीं आ रहा था, क्योंकि दोस्तों उसका सांस इस वजह से रुक चुका था क्योंकि बहुत ही देर हो चुकी होती है। और दोस्तों उसके अंदर से सिर्फ यही आवाज़ें आ रही थी कि दोस्तों ये गाना बहुत ही प्यारा जो कि आप लोगों ने सुन रखा होगा, वो गाना यही गाता हुआ सोचता रहता है
कि आजा सनम मेरी जान चली। दोस्तों ये गाना बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इस फिल्म को अगर आप लोग देखोगे तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। इस फिल्म में आप लोगों के रोंगटे उड़ा देने वाली ये फिल्म है। और दोस्तों ये लड़की फिर भागती दौड़ती हुई फिर उसी के पास में जाकर पहुंच जाती है जहां पर ऑपरेशन थिएटर चल रहा होता है। तो दोस्तों जाकर देखती है कि उस लड़के ने दम तोड़ दिया था उसकी यादों में और दोस्तों वो ख़त्म हो चुका होता है। और वो लड़की कहती है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते क्योंकि मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है। तुमने मुझे भरोसा दिया था कि मैं तुम्हारी तमाम ज़िंदगी साथ निभाने का मैं वादा कर रहा हूँ और तुम मुझे इस हालात में छोड़कर नहीं जा सकते। इधर डॉक्टर उसे समझाती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों वो अपने गले से लगा के उससे कहती हैं कि तुम सब्र करो, जो हो गया सो वो हो गया, लेकिन तुम होश में आओ। तो दोस्तों वो लड़की बहुत ही ज़्यादा रो रही थी क्योंकि उसका जोड़ा बिछड़ चुका था। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा ये सीन ऐसा है कि आप लोगों को रुला देने पर मजबूर कर देगा। उधर उसका बाप आता है तो दोस्तों उसका बाप हैरानी से उस लड़की की तरफ देखते हुए हैरान रहता है क्योंकि दोस्तों इस विलन ने बहुत ही इनके साथ में नाजायज़ काम किया है, जो कि दोस्तों एक इस तरीके से मोहब्बत को तोड़ने वालों की सज़ा बहुत ही ख़तरनाक होनी चाहिए। और दोस्तों ये कहती है लड़की कि तुम सोच रहे हो कि अपनी चाल में तुम कामयाब हो गए हो, लेकिन वो कहता है बेटे मुझे माफ़ कर दो और अब तुम घर चलो। तो लड़की बोलती है मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, इससे तो मैंने वादा किया है कि जीते जी मैं तुमसे कभी अलग नहीं हो पाऊँगी, तो तुम मुझे कैसे घर ले जा सकते हो। और तुम सोच रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, लो मैं इस दुनिया को छोड़कर मैं भी ख़त्म होने जा रही हूँ। और दोस्तों वो बिल्डिंग से छंगाल मार देती है अपने प्रेमिका के साथ में। और दोस्तों वो प्रेमी के साथ शीशों की खिड़कियों से कूदते हुए दोस्तों वो ज़मीन पर आकर पड़ते हैं। और दोस्तों जैसे ज़मीन पर आके वो पड़ते हैं दोस्तों वो सीन वो नज़ारा देखने के लिए दोस्तों आप लोगों की आंखें खुली रह जाएंगी कि किस तरीके से दो प्रेमी आपस में प्यार करने वाले आज ज़मीन ने अपनी गोद में सुला लिया है। और दोस्तों उसके बाद बाप उसका देखता है कि मेरी बेटी भी मुझे छोड़कर चली गई। और दोस्तों इस तरीके से दो प्रेमियों का मिलन नहीं हो पाता जीते जी। और दोस्तों बाप उसकी कोली भर के रोता है उसे और कहता है कि बेटी तैने आखिर को मांग में सिंदूर की जगह इसी का खून से अपनी मांग भर ली। और दोस्तों वो उसे गले से लगाकर बहुत रोता है और पछताता है। दोस्तों पछताने से कुछ नहीं होता उस वक्त जब वो दोनों दुनिया से रुखसत हो चुके होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इस फिल्म में बहुत ही ज़्यादा मनोरंजन से भरपूर है ये मूवी। और दोस्तों इस मूवी के अंदर दिखाया गया है बहुत ही ज़्यादा लव स्टोरी का वो तड़का कि जो दोस्तों आप लोग अगर चाहो तो इस वीडियो को यूट्यूब पर जाकर आप लोगों को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इस मूवी को दिखाने का मकसद सिर्फ दोस्तों मेरा ये है कि आज के टाइम में मोहब्बत के नाम पर लोग ज़्यादातर नाटक ज़्यादा कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।